हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के बारे में देखें किस तरीके से आप ए निकालते हो। यह समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें देखो, इसमें टर्म्स होते हैं। जैसे कोई भी आप कहते हो किसी को एपी में है, एपी में कोई तब रहेगा जब उसका ये फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते एन तक चला जाता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर A1 होता क्या है। A1 है आपका फर्स्ट टर्म, इसको ए भी कहते हो। A2 है आपका सेकेंड टर्म, A3 आपका है थर्ड टर्म। ऐसे AN जो है आपका हो जाएगा आपका nth टर्म। अब बात करते हैं ये टर्म निकालते कैसे हैं। A1 A हो गया, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। ऐसे करके एन क्या हो जाएगा आपका A प्लस n-1 D। अब कहते हैं डी है क्या, डी को कहते हैं आप कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सब में माइनस करोगे सेम आंसर आएगा, वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये निकालने का तरीका है आपका, डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, A2 में से A1 माइनस कर दो, A3 में से A2 माइनस कर दो, मतलब हर नेक्स्ट जस्ट पहला माइनस करोगे आपको इसमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ए आपको दे रखा है 10 और डी दे रखा है आपको 10 और आपसे क्या रखा है कि इसकी क्या निकालनी है, स्टार्टिंग के इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, A1 आपका A होता है यानी कि हो गया आपका 10। A2 के लिए क्या करोगे आप, A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 20 हो गया। A3 A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू में 10। अब यहाँ क्या बच्चे गलती कर देते हैं कि 12 इंटू में 2 120, ऐसा नहीं है। पहले आप मल्टीप्लाई करो 20 प्लस में 10 ये हो जाएगा 30। A4 A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू में 10 तो कितना हो गया आपका 40। आखिरी में आपको एपी लिखना है। कई बार स्टूडेंट्स यहीं पे निकाल के छोड़ देते हैं, एपी नहीं लिखते। फर्स्ट टर्म आपका 10 20 30 40, जितना भी टर्म बोल रखा वहां तक आप निकाल लोगे। यही आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। एक और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है कि आपको ए दे रखा है -2, एनसीईआरटी का ही है, और डी दे रखा है आपका 0। तो जब आपका कॉमन डिफरेंस है ही नहीं तो आपके सारे टर्म एक जैसे होंगे, यानी कि अगर इसका एपी बनाओगे तो क्या बनेगा, -2 -2 -2 -2, सारे टर्म इसके -2। क्यों, क्योंकि इसका डी है ही नहीं, मतलब ना तो आप ऐड कर रहे हो ना आप माइनस कर रहे हो। इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो। आपका ये है कि आपको एपी दे रखा है, ये आपका एपी है जो कि आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि इसके अंदर आपको ए निकालना है और आपको निकालना है डी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, डी निकाल A1 कह लो, ए कह लो, एक ही बात है। A2 जो है आपका है 1, तो डी निकालने का फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3 तो -2। तो इसका ए क्या मिला आपको 3 जो कि दिया हुआ ही था, और डी क्या निकाला आपने -2। इस तरीके से आपने इस तरीके क्वेश्चन को करने हैं। यहाँ देखो, यहाँ आपका ए हो गया -5, डी निकालने के लिए -1, माइनस में माइनस का 5 है तो -1 प्लस 5, तो आपका आंसर हो गया 4। तो इसमें आपका डी 4 हो गया और ये आपका -5 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आप इसमें निकाल सकते हो। किए अभी उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, इससे कि आपको और समझा दिया जा सके। यहाँ क्या दे रखा है, एक एपी में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और एन दे रखा है। एक फॉर्मूला है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले को याद रखना है यहाँ पे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो फॉर्मूले को लिख दो जरूर। अब इसमें क्या करना है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, तो जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ्स है वो तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से करके जाओ, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। अब यहाँ देखो आपको ए एन दिया हुआ है, नहीं दे रखा, तो एन को एन रखो, ए दे रखा है 7, एन आपके पास 8 है, डी आपके पास 3 है, 7 प्लस 7 इंटू में 3। अब यहाँ गलती नहीं करना है कि 7 प्लस 7 14 मल्टीप्लाई बाय 2 42, गलत आंसर हो जाएगा। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। तो एन क्या मिला आपको 28। जो आंसर है उसको इस तरीके से आप रख दोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है, इसमें आपको ए दे रखा है -18, डी निकालना है आपको, एन 10 दे रखा है, ए 0 दे रखा है। सेम वही बात फॉर्मूला लिख दो आप, ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला लिख के याद करना है ताकि आपको याद रहे। ए क्या है आपका -18, एन क्या है आपका 0 0 रख दो, एन क्या है हमारे पास 10, डी हमारे पास है नहीं, इसको इधर ले आओ, प्लस 18 हो गया, एन माइनस वन यानी 10 माइनस 1 9 डी, डी निकालने के लिए 18/9 2, तो डी क्या मिला आपको 2। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है। अब ये देखो इस तरह क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में, एग्जाम में आ जाए तो आप देखो क्या दे रखा है, आपका A1 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A2 है, क्योंकि आपका A2 नहीं दे रखा। अब ध्यान से होना बताता हूं आपको, इफ A, B एंड C, इसको आप A, इसको B और इसको C मानो। इफ A, B एंड C आर इन AP, देन B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है, इससे आप इसको इजी निकाल सकते हो। जैसे आपको ये B निकालना है तो 2 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 28/2 14, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 14। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। नहीं तो इसका एक और तरीका है जो आप चाहो तो उसको भी करा देता हूँ, किस तरीके से है यहाँ देख लेते हैं। A1 आपका A है यानी कि 2 दे रखा है, और A3 आपका दे रखा है A प्लस 2D होता है, 26 दिया हुआ है, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, 2D इज इक्वल टू 24 और D इज इक्वल टू 12। अब आपके पास यहाँ D आया, हमें A2 चाहिए। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, ये हमारे पास 2 है, 2 प्लस 12 यानी कि 14, A2 आपका 14 है। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी लग रहा है वैसे करो। अगर 2 नंबर क्वेश्चन में आया है इसे कैसे कर दो, एमसीक्यू में है टाइम बचाने के लिए ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है। अब ये देखो कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इसके अंदर आपको यहाँ भी एक डब्बा बना रखा है, यहाँ भी एक डब्बा बना रखा है। अब आप इसमें क्या फिल करोगे वो देखो। तो आप सपोज करो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो आपको देखो दिया क्या है, आपको दिया है A2 दिया हुआ है। A2 कितना दिया है हमारे पास 13 दिया। A2 होता क्या है A प्लस B, और A4 आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है 3, A प्लस 3D हो जाएगा। आप देख रहे हो AP आपका घटता हुआ जा रहा है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब यहां सॉल्व करते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये कैंसिल हो गया। -2D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू -5। आपके पास D आ गया -5, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। सेकंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें भी रखोगे आंसर सेम आएगा। आप फर्स्ट में पुट करेंगे A प्लस D की जगह आप रखो -5 इज इक्वल टू 13,
a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी कि 18। ये आपका 18 आ गया। आपके पास a है, आपके पास d है, इसमें फर्स्ट टर्म ही होता है, आपका 18 हो गया। आपको थर्ड टर्म चाहिए यानी कि a थर्ड चाहिए। थर्ड का मतलब होता है a प्लस 2d। a क्या है हमारे पास 18, 2 की जगह 2, d क्या निकाला हमने अभी -5। 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। यहाँ आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप A3 भी निकाल लिया आपने और आपने A भी निकाल लिया। इस तरीके से आप इसमें फिल भी कर सकते हैं। एग्जाम में निकालने के बाद इसमें फिल कर लेना। आपका उसी में से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आपका थर्ड 5.2 का, उसमें ये क्वेश्चन है आपका। तो ये देखो आपका फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा, सेकेंड टर्म दे रखा और या कौन सा टर्म है वो आपको यहाँ पे देखना है कि A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5 और A6। तो हमें लिखा हुआ है कि A प्लस D 38 दे रखा है क्योंकि आपका सेकेंड टर्म है, और A6 दे रखा है A प्लस 5D जो कि आपका -22 है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल कर दो, ये 4D हो गया। प्लस का होगा इधर, D आप निकालोगे 60 डिवाइडेड बाय -4 -15, D आपका आ गया -15। 14 फर्स्ट A प्लस -15 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल 38 प्लस 15 53। आपके पास A और D दोनों आ चुका है। A आपका फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म तो आप पहले लिखी दो इसके अंदर। अब A3 निकालेंगे आप। A3 का होता है A प्लस 2D। A क्या हमारे पास 53, 2 इंटू में -15, 53 माइनस 30 यानी कि हो गया आपका 23। यहाँ आप 23 ऐड कर दो। सब में से आप क्या देख रहे हो 15 माइनस होता चला जा रहा है। अगला आप A4 करो, A प्लस 3D, तो 53 प्लस 3 इंटू 15 माइनस का है 53 माइनस 45, क्या आ गया इधर 8 बच गया आपका। यहाँ आप 8 लिख लो। ऐसे ही आपका A5, A प्लस 4D, A53 है आपका, 4 इंटू 15 माइनस का है 53 माइनस 60 -7 आएगा। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से फॉर्मूला लिख के। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ध्यान रखें।